हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विजय चावला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा डाटा कलेक्शन या कलेक्शन ऑफ डाटा। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा डाटा क्या होता है, फिर उसके बाद बात करेंगे डाटा कलेक्शन क्या होती है, उसके बाद इसको कलेक्ट करने के मेथड क्या क्या हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डाटा की। डाटा क्या होता है? जब हम तथ्यों को आंकड़ों के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज डाटा। जब हम तथ्यों को आंकड़ों के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, डेट इज डाटा। मीन्स एग्जांपल की हेल्प से क्या कहें, मान लो दो बच्चों का कंपैरिजन करना है, उनकी हाइट का या उनकी परसेंटेज का। मैं ये कहूँ कि इस बच्चे की हाइट इससे ज़्यादा है, ये तो क्या एक तथ्य है। जब मैं कहूँ इसकी हाइट 5 फीट 9 इंच है, इसकी हाइट 5 फीट 7 इंच है, तब क्या हो गए आंकड़े। मीन्स क्या है, तथ्यों को आंकड़ों के रूप में रिप्रेजेंट करना, डेट इज डाटा। जैसे कहूँ एक बच्चे ने क्लास में टॉप करा है, उसका कोई रेलिवेंट ही नहीं है स्टैटिक्स में। ये कहूँ कि इस बच्चे ने 80% नंबर लेके पूरी क्लास में टॉप करे, डेट इज डाटा। जब हम तथ्यों को आंकड़ों के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज डाटा। उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है? ये क्या एक प्रोसेस है डाटा इकट्ठा करने का। कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है? एक प्रोसेस है डाटा को इकट्ठा करने के लिए। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल वर्ड्स में बताऊं। जब कोई इन्वेस्टिगेटर अपनी किसी रिसर्च को पूरा करने के लिए या अपने इंटरेस्ट के मुताबिक या कोई जानकारी इकट्ठा करने के लिए विभिन्न रिसोर्सेज के माध्यम से एक रेलिवेंट और सिस्टमेटिक वे से जो डाटा इकट्ठा करता है, डेट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। एक इन्वेस्टिगेटर अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए या अपने इंटरेस्ट के मुताबिक या कोई जानकारी को इकट्ठा करने के लिए विभिन्न रिसोर्सेज के माध्यम से एक सिस्टमेटिक और रेलिवेंट वे से जो डाटा इकट्ठा करता है, डेट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई टीचर आपको कहे कि आपने फिजिक्स की डेफिनेशन लिखनी है, तो स्टूडेंट क्या करेगा, वो घर जाके इंटरनेट का सहारा लेगा, बुक की हेल्प लेगा या यूट्यूब से देखेगा या वटेवर और भी रिसोर्सेज हो सकते हैं, टीचर ने कुछ बताया उसके बारे में सोचेगा। वो जो इन सारे रिसोर्सेज से सूचना इकट्ठी करके या जानकारी लेके जब उसको अपनी कॉपी पर डेफिनेशन का रूप देगा, तब वो क्या होगा, कलेक्शन ऑफ डाटा। ये प्रोसेस क्या होगा, कलेक्शन ऑफ डाटा। जब उसने जानकारी नेट से इकट्ठी करी, यूट्यूब से ली, टीचर द्वारा दी हुई जानकारी ली, बुक से देखी या कोई न्यूज़पेपर से ली या अन्य रिसोर्सेज से ली, तो जो उसने सिस्टमेटिक वे से डाटा को इकट्ठा करके अपनी कॉपी में डेफिनेशन लिखी, दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। रेलिवेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि मान लो बच्चे को फिजिक्स की डेफिनेशन दी हुई है या मेरे को रिसर्च किसी पर्टिकुलर फील्ड में करनी है, तो मैं ऐसे तो नहीं केमिस्ट्री की डेफिनेशन ले आऊँगा। मीन्स एक रेलिवेंट वे से डाटा इकट्ठा करना, दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। उसके बाद हमारे पास मेथड आते हैं कि डाटा कौन कौन से मेथड से कलेक्ट करा जा सकता है। मेथड से पहले हम सोर्सेज की बात करेंगे। दो सोर्स होते हैं कलेक्ट करने के डाटा। नंबर 1 प्राइमरी सोर्स, दूसरा आता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होता है डाटा का? ऐसे ही आगे प्राइमरी सोर्स, फिर प्राइमरी डाटा की बात करेंगे, सेकेंडरी सोर्स के बाद सेकेंडरी डाटा की बात करेंगे। प्राइमरी सोर्स क्या होता है डाटा का? जहाँ से डाटा बना, मैंने वहीं से डाटा कलेक्ट करा। मतलब जहाँ से डाटा का उद्गम बना, मतलब जहाँ से डाटा बना था वहीं से मैंने डाटा कलेक्ट करा, दैट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। मीन्स जहाँ से एक एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूँ आपको। जैसे पूरी क्लास है, मेरे को मान लो क्लास में बच्चों का ब्लड ग्रुप पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, हर एक बच्चे के पास जाके उस बच्चे का ब्लड ग्रुप नोट करूँगा और लिखता जाऊँगा। तो ये डाटा कहाँ से बना? उस बच्चे के पर्टिकुलर पास जाके। मीन्स जहाँ से डाटा का उद्गम हुआ जहाँ से डाटा बना, वहाँ से फर्स्ट टाइम मेरे द्वारा किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो डाटा कलेक्ट करा, वो सोर्स क्या हुआ, प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या बोलते हैं कि जहाँ से डाटा का उद्गम हुआ या जहाँ से डाटा का इनिशियल हुआ, जहाँ से डाटा बना, मैंने वहीं से डाटा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कलेक्ट करा, दैट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। उसके बाद आता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? वो सोर्स जो ऑलरेडी कोई दूसरा यूज़ करके डाटा कलेक्ट कर चुका है। एक ऐसा सोर्स जो पहले किसी के द्वारा यूज़ करके डाटा कलेक्ट किया जा चुका है, अब मैं उस डाटा का यूज़ अपने किसी उद्देश्य के लिए करता हूँ, तो वो क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। सेकेंडरी सोर्स का मीनिंग क्या हुआ कि उस सोर्स का यूज़ करके कोई पहले डाटा कलेक्ट कर चुका है, मेरे को जस्ट उसका यूज़ करना है, दैट इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। इसका एग्जाम्पल भी दूँ, मान लो किसी गाँव में जाते हैं, ऑफिस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और किसी गाँव में भी जाते हैं। मान लो गाँव में मेरे को चाहिए कि
18 साल से कम एज के नीचे कितने बच्चे हैं, तो आप देखोगे सरपंच के साथ पास एक तो टोटल गांव की पॉपुलेशन होती है, दूसरा आप वोटर लिस्ट देखोगे तो उसमें टोटल 18 साल से ऊपर वाले होते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 18 साल से नीचे वाले हो जाएंगे। ये क्या आपका सेकेंडरी सोर्स, मीन्स मैंने सोर्स कौन सा यूज़ करा, जो सरपंच ने पॉपुलेशन काउंट करने के लिए या वोटिंग काउंट करने के लिए यूज़ करा था, वहाँ से मैंने अपने उद्देश्य के लिए 18 साल से नीचे कम वाले यूज़ वाले देख लिए, उद्देश्य मेरा उससे फुलफिल हो गया। बट हुआ क्या, सेकेंडरी सोर्स मीन्स फर्स्ट सोर्स नहीं था, मैंने क्या करा दूसरे सोर्स से डाटा कलेक्ट करा। अब बात आती है कि प्राइमरी डाटा, जैसे प्राइमरी सोर्स है वैसे बात आती है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा दूसरा आता है सेकेंडरी डाटा। पहले आपको बताता हूँ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है, जो प्राइमरी सोर्स से डाटा कलेक्ट हुआ डेट इज प्राइमरी डाटा। डेफिनेशन बता देता हूँ, जो एक अनुसंधानकर्ता या रिसर्च स्कॉलर या इन्वेस्टिगेटर आपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुरुआत से लेके अंत तक प्रथम बार खुद ही डाटा कलेक्ट करता है और खुद ही उसका उपयोग करता है, डेट इज प्राइमरी डाटा। एक इन्वेस्टिगेटर या अनुसंधानकर्ता अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रारंभ से लेके अंत तक खुद ही डाटा कलेक्ट करता है। फर्स्ट बार जरूर लिखना होता है, प्रथम टाइम होता है ना, प्रथम बार खुद ही अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए डाटा कलेक्ट करता है, खुद ही उसका उपयोग करता है, डेट इज प्राइमरी डाटा। एग्जाम्पल दे भी दिया था, जैसे ब्लड ग्रुप का दिया था, और भी ले सकते हो। जैसे अब कोरोना की बात करें तो मान लो मेरे को किसी डॉक्टर है, मेरे को डॉक्टर है कोई, उसको गांव में देखना है कि कितने कोरोना के संदिग्ध पेशेंट हो सकते हैं, तो वो क्या करेगा, गांव में हर घर में जाकर कोरोना के सिम्टम देखेगा, खांसी जुकाम बुखार जिसमें भी सिम्टम होंगे वो उसमें देखेगा। फिर वो क्या करेगा, डाटा कलेक्ट कर लेगा, वो बता देगा कि इतने लोगों में कोरोना के सिम्टम है, इतने लोगों को कोरोना हो सकता है, डेट इज प्राइमरी डाटा, क्योंकि फर्स्ट टाइम कलेक्ट करा है, उससे पहले किसी ने वो कलेक्ट नहीं करा। दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, वो डाटा जो ऑलरेडी कोई कलेक्ट कर चुका है, मैं उसको अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका उपयोग करना चाहता हूँ, डेट इज सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो ऑलरेडी पहले किसी के द्वारा कलेक्ट करा जा चुका है, मेरे को ये लग रहा है कि इससे मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तो मैं उस डाटा की हेल्प से अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस डाटा को यूज़ करता हूँ, डेट इज सेकेंडरी डाटा। मीन्स ये होता है फर्स्ट हैंडेड डाटा, ये होता है सेकंड हैंडेड डाटा। आपको एक एग्जांपल भी दूं, जो मेरे लिए प्राइमरी डाटा है वो आपके लिए सेकेंडरी डाटा है। प्राइमरी मेरे द्वारा कलेक्ट करा हुआ, जब आप यूज़ करोगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा का एग्जांपल दे भी चुका हूँ, और भी देख सकते हैं। जैसे क्लास में आपने वो +2 के जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, तो हम चाहते हैं कि इसकी +2 की परसेंटेज क्या थी, उसके बारे में जानकारी लेना चाहें। एक तो है जब क्लास में एक बच्चे से पूछूं कि किस सब्जेक्ट में दी थी, क्या रीज़न था, दैट इज प्राइमरी डाटा। जब मैं करूं कि डायरेक्ट ऑफिस में जाऊं, ऑफिस में उसका डाटा पड़ा होगा, मेरे को वहां से हेल्प मिल जाएगी, मेरा काम इजी हो जाएगा, दैट इज सेकेंडरी डाटा। जो मेरे लिए प्राइमरी है वो आपके लिए क्या है, सेकेंडरी डाटा। अब इनकी डेफिनेशन से दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अब बात करें ओरिजिनलिटी में अंतर। ओरिजिनलिटी क्या होती है, प्राइमरी डाटा की बात करें तो आप मानोगे वो ज़्यादा ओरिजिनल होगा, क्योंकि जो डाटा मैं या आप खुद कलेक्ट करोगे, हम मान के चलते हैं, मान के क्या चलते हैं, जेन्युइन होता भी है, वो डाटा क्या होगा, ज़्यादा ओरिजिनल होगा। दूसरा सेकेंडरी डाटा लेस ओरिजिनल, क्योंकि जो डाटा आप दूसरे से कलेक्ट कर रहे हैं वो नहीं पता कितना ओरिजिनल होगा या कितना नहीं होगा, दैट इज डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। सेकेंड पॉइंट की बात करें ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की बात करें उद्देश्य में भिन्नता। अब जो प्राइमरी डाटा होगा उसमें मेरा उद्देश्य सामने रख के बनाया गया होगा। प्राइमरी डाटा जब मैं कलेक्ट करूंगा तो मेरा उद्देश्य फिक्स होगा कि मैंने इस उद्देश्य को कलेक्ट रख के डाटा कलेक्ट करा है। उसके बाद होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में मेरा उद्देश्य ध्यान नहीं रखा गया होगा, किसी ने अपने उद्देश्य को ध्यान रख के वो बनाया होगा। तीसरा बात करें डिफरेंस में, टाइम भी, टाइम कंज्यूमिंग। इसमें क्या होगा, प्राइमरी डाटा जब कलेक्ट करोगे तो आपका क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा इन कंपेरेटिव टू सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में हो सकता है वो डाटा कलेक्ट, जैसे सरपंच का एग्जांपल भी दिया था, आप जाओगे आपको उससे डाटा मिल जाएगा, डेट इज सेकेंडरी डाटा। उसके बाद आप देखोगे कॉस्ट में डिफरेंस आएगा। जब प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने जाएगा कोई मैन पावर भी ज़्यादा लगेगी, समय भी ज़्यादा लगेगा, आपका खर्चा भी ज़्यादा आएगा। जब आप एक एक के पास किसी को भेजोगे तो मैन पावर लग रही है, वो निश्चित रूप से आपका खर्चा ले रही है। दूसरी बात करें सेकेंडरी डाटा में, इसमें कॉस्ट आपकी कम होएगी, क्योंकि डाटा ऑलरेडी बना हुआ है। आपने जस्ट आपको चाहिए तो आप चले गए वटेवर, या किसी आपने सेकंड पर्सन को भेज दिया, वो डाटा उससे लेके आ गया, आपके रिसोर्सेज कम लगे, आपकी मैन पावर कम लगी, निश्चित रूप से वो क्या हुआ, आपका
खर्चा कम लगा। तो डिफरेंस क्लियर हो गया, डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, उद्देश्य में भिन्नता, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव, तीसरा कॉस्ट की बात करें, चौथा टाइम की बात करें। तो ये क्या हो गया अभी तक जो हमने डिस्कस करा। पहले मैंने बताया डाटा क्या होता है, उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके बाद मैंने बताया डाटा की टाइप, उसके पहले मैंने सोर्स बताए दो, कौन कौन से सोर्स से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। फिर मैंने आपको बताया प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, उसके बाद दोनों में डिफरेंस। अब जो इसका मेन पार्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ यही हमारा मेन जो इस चैप्टर का क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पहले डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, दोनों में डिफरेंस, और कलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ प्राइमरी डाटा। और मैं इसको आपको एक चार्ट की हेल्प से बताऊंगा। वैसे भी जब भी एग्जाम में भी अटैम्प्ट करें तो कोशिश करें लिखने की बजाय जितना उसको चार्ट की हेल्प से या वटेवर देखते ही पता लग जाए कि कैंडिडेट को कितना पता है। हम इसके बेसिकली 4 मेथड्स की बात करेंगे, उसका फिफ्थ होता है वो बीच में ही उसके डिस्कस हो जाएगा। सबसे पहला होता है डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरे बात करें इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, local resources for agents, नीचे भी लागू हो सकते हैं क्वेश्चन में। देखो 4 बेसिकली मेथड की बात करी है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, फिर बात करी है डाटा थ्रू लोकल रिसोर्सेज और एजेंट थ्रू क्वेश्चनएयर। अब इसका आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पॉइंट्स वाइज से। पहला होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, डायरेक्ट मीन्स खुद जाकर, पर्सनल मीन्स आप डायरेक्ट मीन्स आमने सामने ही हो गया, पर्सनल मीन्स खुद पर्सनली मिलके इन्वेस्टिगेशन करके, जो डाटा नाम से क्लियर हो रहा है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि जब मैं खुद जाकर हर व्यक्ति से मिलकर जिसके बारे में डाटा कलेक्ट करना चाहता हूँ उस व्यक्ति से मिलकर ही डाटा कलेक्ट करूँगा, डैट इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मीन्स मेरे को जो भी डाटा चाहिए, किसी भी गांव का डाटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उस गांव में हर व्यक्ति के पास जाकर क्या करूँगा, डाटा कलेक्ट करूँगा, डैट इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मीन्स जो भी मेरे को डाटा चाहिए, जिस टाइप का भी डाटा चाहिए, उसके लिए या तो मैं किसी की नियुक्ति करूँ या मैं खुद जाऊँ हर व्यक्ति से पर्सनली मिलकर डाटा कलेक्ट करूँ, डैट इज उसके माध्यम से जो डाटा कलेक्ट करा गया, डैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। एग्जाम्पल अभी दिया भी था, डेफिनेशन से भी क्लियर हो जाता है। जैसे अभी कोरोना के पेशेंट ही पता करने हैं कि कितने संदिग्ध मरीज गांव में हो सकते हैं, तो उसके लिए डॉक्टर क्या करेगा, गांव में जाएगा, हर एक पर्टिकुलर गांव की बात कर ले 700-800 बंदों में, तो हर व्यक्ति को मिलेगा, उसमें लक्षण देखेगा, सिम्टम देखेगा कि क्या क्या सिम्टम हैं, फिर वो उसकी हेल्प से क्या करेगा, एक ब्रीफिंग करेगा कि हाँ इन व्यक्तियों में कोरोना हो सकता है, तब उनकी वो जांच कराई जाएगी। मीन्स क्या होगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में मैंने जो डाटा कलेक्ट करा वो हर व्यक्ति से स्वयं मिलकर जिस टाइप का मेरे को डाटा चाहिए था उस टाइप का डाटा कलेक्ट करेगा, दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मीन्स एक पहला मेथड क्या हो गया, मैंने जिसके बारे में डाटा चाहिए उससे मिलकर जो डाटा कलेक्ट करा, दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, मेरे को जिसके बारे में डाटा चाहिए मैं उससे डायरेक्ट नहीं मिलता, मैं क्या करता हूँ
इनडायरेक्ट वे से किसी उसके आस पड़ोस से बातों ही बातों में उसके बारे में जानकारी लेता हूँ या बातों ही बातों में डाटा कोलेक्ट कर रहा हूँ, ओरली डाटा कोलेक्ट करता हूँ। मीन्स जिसके बारे में डाटा चाहिए डायरेक्ट उसके बारे में मैं डाटा कलेक्ट नहीं करता, फिर तो उसके आसपास से या किसी अन्य से बातचीत के माध्यम से ओरली डाटा कोलेक्ट करता हूँ, दैट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये प्राइमरी डाटा हुआ क्योंकि डाटा मेरे को चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, चाहे वो किसी से भी कलेक्ट कर रहा हूँ उसके बारे में डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। अभी एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लो कि रोड एक्सीडेंट हो गया, तो रोड एक्सीडेंट में क्या होता है, दो चीज़ें आपस में टकरा गई। अब कई बार उस व्यक्ति को होश होती है, कई बार उस व्यक्ति को होश भी नहीं होती जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो वहाँ आसपास खड़े होते हैं, हम क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस टाइप से एक्सीडेंट हुआ है या क्या प्रॉब्लम रही या किसकी गलती रही। तो हम क्या करा, डाटा तो किसके बारे में कलेक्ट करा, एक्सीडेंट वाले के बारे में ही कलेक्ट करा, पर करा कहाँ से, ओनली बातचीत के माध्यम से, जो उस डायरेक्ट उस व्यक्ति से ना पूछ के इनडायरेक्टली किसी और से पूछा। एक और एग्जांपल दे दूं, जैसे किसी कोई छोटा बेबी बीमार हो गया या छोटे बेबी को कोई दवाई लेनी है, 2 साल का बेबी है, तो वो खुद नहीं बोल पाएगा। हम क्या करेंगे, डाटा उसके बारे में कलेक्ट करना चाहते हैं, किससे करेंगे, जो उसके साथ उसका गार्जियन आया हुआ है या मदर फादर में से जो आया, हम उसके बारे में उससे प्रॉब्लम पूछेंगे और उसके बारे में क्या करेंगे, वो डाटा कोलेक्ट करेंगे और उसका एक प्रॉपर ब्रीफिंग करके वो दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेट। डाटा कलेक्ट करा, बातचीत के माध्यम से करा, डायरेक्ट उससे ना करके किसी और से करा। डाटा थ्रू लोकल रिसोर्सेज और एजेंट। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, फील्ड इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि हमारे लिए हर व्यक्ति से जाकर मिलना बहुत मुश्किल काम है, हम नहीं मिल सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, हर जगह हम अपने एजेंट नियुक्त कर देते हैं। हम न्यूज़पेपर वाले हैं, न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, हर जगह अपने एजेंट नियुक्त कर देते हैं, या बात करें इसको दूसरे शब्दों में खबरी कहते हैं। हर क्या करते हैं, बड़े ऑफिस भी क्या होते हैं, हर एक बंदा अपना छोड़ देंगे, वो क्या करेगा, वो सारा डाटा कलेक्ट करके शाम को उसको उसकी एक रिपोर्ट बनाकर दे देगा। वो क्या हो गया, डाटा थ्रू लोकल रिसोर्सेज और कोर्सपोंडेंस। मीन्स मेरे पास बड़े क्षेत्र में जाना उपयोगी नहीं है, मैं नहीं जा सकता, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने एजेंट नियुक्त कर दूंगा या मैं कोई अपना लोकल पर्सन नियुक्त कर दूंगा। वो क्या करेगा, मेरे को जिस टाइप का डाटा चाहिए उस टाइप का डाटा कलेक्ट करके वो मुझे क्या कर देगा, एक रिपोर्ट बना कर दे देगा, दैट इज डाटा थ्रू। अब ये प्राइमरी डाटा क्यों हुआ, ये होगा कि सेकेंडरी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डाटा मेरे को कलेक्ट करना है। मैंने उसको बताया कि मेरे को ये डाटा चाहिए, एजेंट भी मेरे द्वारा नियुक्त करा हुआ है या कोई लोकल पर्सन है वो भी मेरे द्वारा नियुक्त करा हुआ है, तो वो क्या करेगा, आपको एक डाटा कलेक्ट करके दे देगा। तो वो क्या होगा, डाटा थ्रू लोकल। खबरी की बात करें, खबरी तो सिंपल भाषा में हर कोई जानता है कि हर व्यक्ति कोई खबरी छोड़ के रखता है कि मेरे बारे में, आप देखोगे कई बार तो बिल्कुल उस बारे में क्या बात हो रही है मेरे बारे में, तो वो क्या है, डाटा आपके बारे में बता रहा है। इसके थ्रू लोकल रिसोर्सेज और एजेंट के थ्रू आपने ही नियुक्त करा हुआ है, एक डाटा कलेक्ट करके आपको देगा, दैट इज डाटा थ्रू लोकल रिसोर्सेज और एजेंट्स। अब होता है थ्रू क्वेश्चनेयर। कई बार क्या होता है, कईयों के पास आप जाओगे उसके पास मिलने का टाइम नहीं है, मैं जाऊंगा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जिस टाइम मैं जा सकता हूँ उस टाइम वो अवेलेबल नहीं है। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम एक क्वेश्चनेयर बना लेते हैं। मेरे को जिस टाइप का डाटा चाहिए मैं क्या कर देता हूँ, उसका एक क्वेश्चनेयर बना लेता हूँ। फिर वो क्वेश्चनेयर क्या करता हूँ, मेल के द्वारा उस गांव में जितने भी लोगों का डाटा चाहिए उनके पास सेंड कर देता हूँ। वो क्या करते हैं, आपको फिल करके वो सबमिट कर देते हैं, दैट इज डाटा थ्रू क्वेश्चनेयर। मीन्स प्राइमरी क्यों हुआ, मेरे को जैसा डाटा चाहिए मैं उसका एक क्वेश्चनेयर तैयार कर लेता हूँ। उस क्वेश्चनेयर की हेल्प से मैं क्या करता हूँ, जितने व्यक्तियों का डाटा चाहिए उनके पास डाक के द्वारा, मेल के द्वारा क्या करता हूँ, वो प्रश्नावली क्वेश्चनेयर भेज देता हूँ। वो प्रश्नावली या क्वेश्चनेयर क्या होता है, वो फिल करके आपको रिवर्ट कर देते हैं। जो डाटा कलेक्ट होता है वो क्या होता है, डाटा थ्रू क्वेश्चनेयर। अब एक तो होगी मेल प्रश्नावली, एक इसमें दूसरा डायरेक्ट मेथड होता है कि मैं खुद मिल के, इसी का सेकंड पार्ट होता है कि मैं डाक द्वारा प्रश्नावली नहीं भेजूंगा, मैं खुद मिल के क्या करूँगा, एक प्रश्नावली भेज दूंगा। वो प्रश्नावली अब डाक के द्वारा नहीं भेजूंगा, मैं क्या करूँगा, खुद मिलूंगा। मतलब मेरे को जिसका डाटा चाहिए, बनाया मैंने क्वेश्चनेयर ही है, जैसे होता है ना 70-80 लोग इकट्ठे कर लिए और एक ब्रीफिंग कर दी, उनको एक क्वेश्चनेयर दे दिया। वो क्वेश्चनेयर क्या करते हैं, आपको फिल करके सबमिट कर देंगे। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, उसमें तो आपने मेल भेजा, इसमें क्या हुआ, मैंने मेल नहीं भेजा, मैंने वो लोग इकट्ठे करे, मैंने उन लोगों से क्या करा, हर एक को एक क्वेश्चनेयर डिस्ट्रीब्यूट करा। और वो क्वेश्चनेयर का क्या फ़ायदा हुआ, उन्होंने आपको साथ साथ भर के दे दिया। एक उसका, इसका जो डायरेक्ट मिले उसका फ़ायदा क्या हुआ, उसका फ़ायदा आपको सबसे बड़ा ये हुआ कि अब कई बार हम क्वेश्चन मेल के द्वारा भेज देते हैं, किसी को कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आते, वो क्या कर देते हैं, अंदाजा से आंसर भर देते हैं। बट जब आप मिलोगे
तो जो एक डाटा कलेक्ट होगा, जो इसका सेकंड पार्ट है, वो एक ज़्यादा ऑथेंटिक होगा, क्योंकि मेल के द्वारा तो कईयों को वर्डिंग नहीं समझ में आई, किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो वो क्या कहते हैं अंदाजे से बदल देते, इतना टाइम नहीं होता मैं दोबारा उसके पास मेल करूँ। तो सेकंड मेथड अपना सकते हैं कि मैं खुद मिलूँ, 70-80-100 लोग जितने भी हैं उनको मिलूँ, उनसे एक क्वेश्चनर दूँ, उनको क्वेश्चनर के बारे में समझाऊँ कि हमें क्या जानकारी चाहिए, किस पर्पज़ के लिए चाहिए, तो वो उस माध्यम से एक आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो आप खुद मिलकर। क्वेश्चन एक तो क्वेश्चनर है, तो दोनों ही क्वेश्चनर के थ्रू, एक क्वेश्चनर हुआ थ्रू मेल, एक आप डायरेक्टली मिलके जो आपने डाटा कलेक्ट करा वो आपका सेकंड पार्ट इसका हो गया, हुए दोनों क्वेश्चनर के पार्ट। अब दोनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी है, वो जब हमने मिल के डाटा कलेक्ट करा वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा, क्योंकि आप हर चीज़ के बारे में बता देंगे जैसा आपको डाटा चाहिए। जब आप मेल के द्वारा होगे उसमें हो सकता है कुछ त्रुटियाँ आएँ, कुछ कमियाँ आएँ, जिस टाइप के हमें आंसर चाहिए शायद उस टाइप के ना मिल सके। अब ये आपका हो गया यहाँ तक। एक बार एक बड़ी शॉर्ट सी ब्रीफिंग कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 मार्क्स का, बीकॉम फर्स्ट ईयर में बिजनेस मैथमेटिक्स में और बीकॉम सेकंड ईयर में बिजनेस स्टैटिस्टिक में, दोनों में ही क्वेश्चन मिलेगा। और ये मानना है कि थ्योरेटिकल की बजाय प्रैक्टिकल से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले डाटा पता होना चाहिए, डाटा कलेक्शन पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, उसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, 2 सोर्सेज हो सकते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। फिर मैंने आपको बताया प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। फिर बात आ गई डिफरेंस की, डिफरेंसेस क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि मेथड कौन कौन से होंगे कलेक्ट करने के। तो अब जब मेथड की बात करेंगे तो क्या होंगे, मैंने आपको बता दिया। एक तो क्या हो गया, डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, इसके बारे में डिटेल। इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, डाटा थ्रू लोकल रिसोर्सेज और एजेंट और थ्रू क्वेश्चनर। इसके आपको 2 मेथड बता दी गए, एक थ्रू मेल और एक डायरेक्टली। तो कोई इशू नहीं होगा, एक बार ये लेक्चर सुन लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये लिखने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी। और जितना कोशिश हो सके स्टूडेंट्स अपनी वर्डिंग में लिखिए, अपनी एक्सप्लेन करके लिखिए। आपने भी देखा होगा जितना एक्सप्लेन करा उससे ज़्यादा मैंने आपको थ्रू एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल जब आप लाइव एग्जाम्पल लिखोगे कि आपको समझ में आ गया तो आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे और आपके लिए बेनिफिट भी रहेगा। अब जब इसका सेकंड हमारा आएगा तो सेकंड लेक्चर जब इसके ऊपर आएगा तो हम उसमें सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के मेथड्स की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स।